हेलो गाइस, दिस इज़ नुमान आमिर फ्रॉम इंडियन वाइफ ऑफिशियल। आई होप आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो दिस इज़ माय थर्ड व्लॉग और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने मेरी वीडियोस को सराहा। जो मेरी लास्ट वीडियोस अपलोड हुई थी, आपने उस पर रिस्पांस दिया और इंशाल्लाह उस पर मज़ीद अच्छे से अच्छा रिस्पांस आएगा। तो इसी तरह मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा और ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे और आप लोगों के लिए मैं नई नई टॉपिक्स और नए नए डिस्कशंस और नई नई चीज़ें लेकर आता रहूँ, न्यू अपडेट्स लेके आता रहूँ और न्यू सेंसेशन आपके दिलों में पैदा कर सकूँ। तो टुडे माय टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये वो टॉपिक है जिसको मैं नहीं छेड़ना चाहता था, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। अब कुछ मजबूरियाँ हैं कि जिसकी वजह से मुझे वो टॉपिक छेड़ना पड़ेगा। आपको एक बात बता दूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं एंड वी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे शहरियों को हमें कुछ मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से मुझे ये आज व्लॉग बनाना पड़ेगा। तो काइंडली मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा। ये आपको वो इन्फॉर्मेशन देगी जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे और कुछ रियलिटीज़ हमें ऑटो इंडस्ट्री की पता चलेंगी। और हमारा टॉपिक क्या है वो आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा। तो आई एम वेरी कंसर्न। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई कंट्री, लेकिन जिस तरह हमारी ऑटो इंडस्ट्री को कब्ज़ा किया गया इसके ऊपर और प्राइजेस की भरमार कर दी गई और टैक्सेस की भरमार कर दी गई और लोगों की पहुंच से गाड़ी को दूर कर दिया गया, इसलिए मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ। तो काइंडली मेरे साथ जुड़े रहिएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको इस ब्लॉग में और आप खूब इंजॉय करके ये हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो चीज़ दूसरों की एडमायर करने वाली है, चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, हमें वो एडमायर करनी चाहिए। तो वी गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द व्लॉग। और व्लॉग किसके बारे में है आपने थंबनेल में देख चुका है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि हम किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो वी विल डिस्कस ऑब्वियसली इंडियन मार्केट वर्सेस पाकिस्तान मार्केट, और दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं प्राइसेस का और कस्टमर बेस्ड का, ग्रोथ का, स्कोप का, एवरीथिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा टॉपिक होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों मुल्कों में जो दोनों गाड़ियां पाई जाती हैं, जो मॉडल इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, उनकी इंडिया में और पाकिस्तान में प्राइसेस क्या हैं। सो दैट इज़ माय फेवरेट टॉपिक और आप जुड़े रहिएगा, आपको वो टॉपिक में बहुत मज़ा आएगा। और हमने अपना मुल्क को डिसग्रेस बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको पहले दिन ये बता दूं बात कि हम अपने मुल्क को बिल्कुल डिसग्रेस नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको कुछ बताएंगे उन कंपनीज को कि हमारे साथ इतना पैसा लेकर क्या जुल्म होता है। सो वी विल नॉट डिसग्रेस अवर कंट्री। हमारी ज़रूरत नहीं है कि अपने मुल्क को डिसग्रेस कर सकें, लेकिन हमारा मुल्क बड़ी मेहनत और कुर्बानियों से मिला है, तो हमें उस मुल्क को वो चीज़ वापस भी करनी है। किस सूरत में वापस करनी है कि अपने लोगों की खिदमत की जाए। अपने लोगों की खिदमत हमेशा गवर्नमेंट आवाम के ज़रिए करती है। जो गवर्नमेंट है वो आवाम को फ़ायदे देती है, उनको रिलीफ देती है, और आवाम जब खुश होती है तो अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खुश होता है तो सब खुश होता है। सो वी विल डिस्कस सेगमेंट बाय सेगमेंट कि हम पहले सेगमेंट में किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि वी विल ओवरव्यू द इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या ग्रोथ हो रही है, क्या क्या नए प्लान्स हैं इंडियन मार्केट के। सो वी विल डिस्कस देयर। और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस पाकिस्तानी मार्केट सेगमेंट 2 में। ऑब्वियसली अपने मार्केट के बारे में हर चीज़ आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग, क्या चीज़ नई आ रही है। और जो तीसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे, इट्स माई फेवरेट टॉपिक एंड आई होप इट्स ऑल्सो योर फेवरेट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे प्राइस बाय प्राइस कंपैरिजन। जो मॉडल पाकिस्तान और इंडिया दोनों में मौजूद हैं, उनकी एट टिल डेट, आज की डेट में क्या प्राइसेस चल रही हैं दोनों मार्केट्स के अंदर। और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेन थिंग्स और मेन एस्पेक्ट जिनकी वजह से प्राइजेस
पाकिस्तानी मार्केट और इंडियन मार्केट में इतना डिफरेंस है। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेगमेंट 1। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर फर्स्ट सेगमेंट इज ओवरव्यू ऑफ इंडियन मार्केट। आप जैसे जानते हैं कि इंडियन मार्केट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया वहाँ बिजनेस करना चाहती है और कर रही है। जो चीज़ दूसरों की अच्छी है हमें उसको एडमायर करना चाहिए और हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। हम अपने आप को पीछे रख नहीं सकते, दैट इज़ रियलिटी। सो हमें अपने कदम दूसरों के कदम के साथ साथ चलने हैं, रखने हैं और हमने उसमें एक्सीड करना है। सो ये एक रियलिटी है कि इंडियन मार्केट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है दुनिया की। दुनिया वहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, दुनिया वहाँ इन्वेस्ट कर रही है और फ्यूचर में भी करेगी। सो ये एक फर्स्ट जो चीज़ है हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉम्पिटिटर है वो एक्सेल कर रहा है। आप देखा जाए तो गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्नोलॉजी में, वो हर चीज़ में एक्सीड कर रहा है। यहाँ तक कि वो आपको पता है कि दे हैव लैंडेड ऑन द मून। सो इंडिया मार्केट ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो दूसरी चीज़ जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट जो है वो टारगेट करती है हर क्लास को। इवन पुअर जो पर्सन है, जो गरीब लोग हैं वो भी गाड़ी ले सकते हैं, मिडिल क्लास भी गाड़ी ले सकता है, हायर क्लास ऑब्वियसली, और जो लग्जरी क्लास है वो तो ऑब्वियसली। सो इंडियन मार्केट उसको टारगेट कर रही है। और वो क्यों कर रही है कि वह प्राइजेस कम्पेटिटिव हैं, लोगों की पहुंच में हैं। दैट्स वाई दे आर टारगेटिंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सो इंडियन मार्केट में ये स्ट्रेंथ है कि वो हर तरह की सेगमेंट को टारगेट कर सकती है। और जो इंडिया अब इस वक्त मेन सेगमेंट पे फोकस कर रहा है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, तो और उसकी वजह से उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंक्रीज़ कर रही है और उनकी सेफ्टी मेजर्स, उनकी हर चीज़ में ग्रिप बढ़ रही है। तो सबसे पहले जो एक सेगमेंट जो है जिस पे वो फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ एडास, जिसका एब्रीविएशन है जी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। इसमें होता क्या है जी कि इसमें जो मेन फीचर एडास में कवर होते हैं तो लेन डिपार्चर वार्निंग होती है। जब आप लेन बदलते हैं, चीज़ है उसमें वो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक्स, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स या कोई चीज़ किसी गाड़ी के सामने आ जाए तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक आपकी ब्रेक को प्रेस किए बगैर वो अप्लाई हो जाए। तो ये आप ये देख सकते हैं कि सेफ्टी फीचर्स के हवाले से वो क्या क्या। सेकंड प्रोग्राम है जी वो IoT है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप नाम से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन ये एज अ सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया है, गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा इन द कमिंग ईयर। और मेरे ख्याल से एक आध गाड़ी में वो इंस्टॉल हुआ भी है, जिसमें इस होता क्या है सिस्टम में, इसमें वो जो गाड़ियों का डाटा है वो आपस में इंटरचेंज या एक्सचेंज किया जाता है। कोई गाड़ी में इशू होता है मेंटेनेंस का या ट्रैफिक का या थर्ड सेगमेंट पे ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त फोकस कर रही है वो है जी सेफ्टी। एक सिस्टम उसमें लगाया जा रहा है जिसे कहते हैं NCAP, जिसका नाम है जी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। जो गाड़ी बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी मेंटेनेंस देखी जाएगी, उनकी सेफ्टी देखी जाएगी, उनके एयरबैग्स देखे जाएंगे, उनकी जो एंटी लॉक सिस्टम्स हैं वो देखे जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल देखा जाएगा। उसके बाद ही वो गाड़ी जो है वो मार्केट में आने दी जाएगी। तो फोर्थ थिंग जो करेंगे वो जिस पे फोकस उन लोगों का है वो इलेक्ट्रिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने आपको पिछला मेरा व्लॉग भी इसी पे बेस था वाज EV टेक्नोलॉजी, जिसको दुनिया में इंट्रोड्यूस किया गया। उन्होंने टारगेट सेट किए गवर्नमेंट ने कि कम से कम 30% EV शेयर होना चाहिए ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, इंडियन गाड़ियों में EV यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक जिसे व्हीकल्स कहते हैं। तो जिसके लिए जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज़ भी दे रही है, उनको इनकरेज भी कर रही है और इंसेंटिवाइज भी कर रही है कि वो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा EV गाड़ियाँ बनाएं ताकि लोगों को ये सहूलत मिले और महंगे पेट्रोल से लोगों की जान छूटे और ग्रीन एनर्जी आवाम की पहुंच तक पहुंचे। कंपनी है टाटा, जिसने एक अपनी गाड़ी टाटा टियागो जो है ये एंट्री लेवल की हैचबैक है जिसमें ये चीज़ डाली है और आई थिंक दे हैव सक्सीडेड देयर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तानी कार मार्केट। पाकिस्तानी कार मार्केट जो है आज की डेट में वो $7.2 बिलियन की एक इंडस्ट्री है। किसको टारगेट करती है पाकिस्तानी मार्केट? अब पहले एक ज़माना था जब ये मिडिल क्लास को भी टारगेट करती थी, अब ये हायर मिडिल क्लास तक बात चली गई है।
जो इंक्रीज परसेंटेज हुई है, मैसिव इंक्रीज हुई है, मैसिव। खास तौर पे 2018 से लेके टिल नाउ जो प्राइजेस गाड़ियों की वो 100% से 200% इंक्रीज कर चुकी हैं। वुड यू बिलीव? गवर्नमेंट साइड पे किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं है इस सेगमेंट के लिए, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, कोई सब्सिडी नहीं दी गई, बल्कि सब्सिडी क्या देनी थी, इस सेगमेंट को ही पकड़ा गया, उस सेगमेंट को ही निचोड़ा गया, उस सेगमेंट से ही पैसे निकाले गए। अब मैं अगले सेगमेंट में आपसे बात करूंगा, जो मैंने आपको पहले बताया, इट्स माय फेवरेट पार्ट, और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे आई ओपनिंग पार्ट है हमारा इस ब्लॉग का, और आप मेरे साथ रहिए। कार कंपैरिजन ऑफ प्राइजेस। वो गाड़ियाँ जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में चल रही हैं, उनका प्राइस का कंपैरिजन क्या है इस वक्त। पहली गाड़ी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इज़ अ मिड रेंज कार। एक हमारे पाकिस्तान में पहले ये कभी मिडिल क्लास की गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है जनाब, अब तो हायर मिडिल क्लास भी शायद इसको ना ले सके। इस सुजुकी वैगन आर, हमारी पाकिस्तान में इस वक्त जो प्राइस चल रही है सुजुकी वैगन आर की इज़ अबाउट 33 लाख से लेकर 36 लाख रुपए तक इसकी प्राइस है जी पाकिस्तान में। और इंडिया में इसकी क्या प्राइस है, 5.5 लाख से लेकर 7 लाख। तो सेकंड कार वी आर गोइंग टू डिस्कस इज होंडा सिटी। होंडा सिटी एक फेवरेट ब्रांड है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी बहुत चलाया जाता है। एक मिडिल क्लास हाई मिडिल क्लास का ब्रांड है ये, लेकिन हमारे पास ये जो होंडा सिटी है अब ये हाई मिडिल क्लास का ब्रांड भी नहीं रह गया, हाई क्लास का ब्रांड चला गया। इस वक्त पाकिस्तान में होंडा सिटी की प्राइस इज अबाउट 55 लाख टू 60 लाख रुपीस, ओ माय गॉड। और इस वक्त इंडिया में इसकी प्राइस है 11.63 लाख से लेके 16 लाख रुपए तक, यानी 11.5 लाख से लेके 16.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी इस वक्त इसकी प्राइस है। और थर्ड गाड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं इज टोयोटा करोला 1.8 एल्टिस। टोयोटा 1.8 एल्टिस की क्या प्राइस है पाकिस्तान में इस वक्त, और 85 टू 90 लाख रुपीस, 1800 सीसी गाड़ी की प्राइस है। एंड यू विल अमेज टू नो द प्राइस आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, इंडियन मार्केट इज अबाउट 19 टू 20 लाख रुपीस। इस 4 to 5 टाइम एक्स्ट्रा प्राइस जो हम पे करते हैं पाकिस्तानी। नेक्स्ट कार आई एम गोइंग टू डिस्कस होंडा सिविक। कार की प्राइस है इज अबाउट 1 करोड़ और इंडियन मार्केट में इसकी प्राइस है 18 लाख से लेकर 21 लाख रुपए तक। मैसिव डिफरेंस इन पाकिस्तानी मार्केट एंड इंडियन मार्केट। So next car I am going to discuss is Suzuki Swift। हैचबैक लेवल की गाड़ी है पाकिस्तान में। इसकी क्या प्राइस है इज अबाउट 45 टू 50 लाख रुपीस, 1300 सीसी गाड़ी है। और इंडियन मार्केट में इसकी प्राइस है जी 6 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक। मैं आपको किस तरह रोक के दिखाऊं, आप मुझे बता दीजिए कि आप किस तरह मेरे यहाँ से देखना चाहते हैं। सर ये है हमारी मार्केट, ये हैं हम लोग और हम लोग बर्दाश्त करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कार हम डिस्कस कर रहे हैं इस HRV, होंडा HRV। एक कॉम्पैक्ट SUV है। पाकिस्तान में इसकी क्या प्राइस है इस 70 लाख और इंडिया में क्या है जी 14 लाख रुपीस। और सेवंथ कार जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस वक्त टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंड्रा की प्राइस जो है वो 2 करोड़ से 2.25 करोड़ के करीब है। और इंडियन मार्केट में इस वक्त इसकी प्राइस 33 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक जाती है, जिसमें पेट्रोल वर्जन से लेकर डीजल वर्जन या जो लेजेंड्रा तक जाती है प्राइस। कैमरे एक सेडान कार है, बड़ी सेडान कार है। इसमें पाकिस्तान में इसकी प्राइस है जी 2 करोड़ रुपए और इंडिया में उसकी प्राइस है 46 लाख रुपीस। नेक्स्ट कार आ जाए किया स्पोर्टेज, जो एक कॉम्पैक्ट SUV है और पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हुई है, पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है इस कार ने। हमारे पास इस वक्त इसकी प्राइस है जी 85 टू 90 लाख रुपीस और इंडियन मार्केट में इसकी प्राइस है 25 लाख रुपीस। आगे जी सबसे बड़ी गाड़ी पे आ जाते हैं जी, लैंड क्रूजर, जो हमारा हर चौधरी जिसमें बैठने का शौकीन है। पाकिस्तान में इस वक्त लेटेस्ट मॉडल 2023 की जो प्राइस है इस 14.5 करोड़।
और इंडियन मार्केट में ये प्राइस 2.5 से 3 करोड़ रुपए है मेरे भाइयों। ये है हमारी मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट की कार प्राइसेस। ये वो गाड़ियाँ हैं जो दोनों मार्केट में अवेलेबल हैं और प्रोड्यूस हो रही है। जी व्यूअर्स, जो अब नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे शेयर करने लगा हूँ इज़ अबाउट द फैक्टर्स, जो अनासर हैं जो हमारी प्राइसेस में अफेक्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में और पाकिस्तान मार्केट में। तो फर्स्ट थिंग मैं जो डिस्कस करूँगा इस प्रोडक्शन प्लांट्स। पाकिस्तान 1992 से होंडा और टोयोटा ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक एफिडेविट साइन किया हुआ था, जिसमें होंडा ने और टोयोटा ने कहा था कि हम प्रोडक्शन प्लांट्स यहाँ लगाएंगे और पाकिस्तानी मार्केट में गाड़ियाँ यहीं प्रोड्यूस होंगी, पार्ट्स भी यहीं प्रोड्यूस होंगे, हर चीज़ यहाँ प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से कॉस्ट में कमी आती है। लेकिन ये वादा आज तक फुलफिल नहीं हो सका। सिर्फ असेंबली प्लांट यहाँ लगे हुए हैं और प्रोडक्शन प्लांट का नामो ज़िक्र नहीं है। और आप अगर इंडियन मार्केट में देख लें, दे हैव द प्रोडक्शन प्लांट ऑफ ईच एंड एवरी कंपनी है। और इंडियन मार्केट है उसमें तमाम कंपनीज के प्रोडक्शन प्लांट्स मौजूद हैं। इससे होता क्या है कि जब प्रोडक्शन प्लांट मौजूद हों तो हर पार्ट यहाँ बनता है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। और अगर आप बाहर से, जिस तरह हम लोग काम करते हैं कि असेंबली यहाँ करते हैं और प्रोडक्शन हमारी जो पार्ट्स की है वो बाहर होती है, जब यहाँ आता है वो पार्ट तो यहाँ डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से पार्ट की प्राइस बढ़ जाती है और हमें हायर कॉस्ट गाड़ी मिलती है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि प्रोडक्शन प्लांट्स पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में हैं। तो सेकंड थिंग जो है, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी जो है वो बहुत डिवैल्यू हुई है। तकरीबन आप ये समझ लें कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर वो 180 का डॉलर था और इस वक्त डॉलर जो है वो तकरीबन कोई 280 या 85 रुपये का रेट आ जाएगा गाड़ी का, डॉलर का जो है, ठीक है। तो वो अफेक्ट पड़ा है उसकी वजह से। और जैसे ही डॉलर इंक्रीज़ होता है, जो कोई इम्पोर्टेड जो पार्ट्स हैं, जिस तरह मैंने उनको पहले बताया है कि जो तमाम हमारे पार्ट्स हैं वो सारे बाहर से आते हैं गाड़ियों के, ख़ास तौर पे जो इंजन्स हो गए या जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं गाड़ी के, वो सारे के सारे बाहर से आते हैं। तो क्योंकि प्रोडक्शन प्लांट तो हमारे पास है कोई नहीं, असेंबलिंग प्लांट है, सिर्फ गाड़ी जोड़ते हैं हम लोग। जब डॉलर इंक्रीज़ करता है तो जो इम्पोर्टेड चीज़ों की प्राइस है वो इंक्रीज़ करती है और जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो साफ सी बात है, जो इंजन्स हो गए या पार्ट्स हो गए वो बाहर से आते हैं, तो वो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से महंगे हो जाते हैं और हमारी गाड़ी महंगी कॉस्ट करती है। द थर्ड थिंग इज़ बजट इंकरेजमेंट्स। हमारे मुल्क में बजट में कोई ख़ास सब्सिडी मुख्तस नहीं है इस सेगमेंट के लिए, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में पाकिस्तान में प्राइसेस इंक्रीज हैं गाड़ियों की, जबकि इंडिया में स्पेशल मैंने जिस तरह को बताया ईवी सेगमेंट पे और दूसरी गैसोलीन इंजन्स पे भी गाड़ियों को सब्सिडी दी जाती है कि लोगों की पहुंच पे वो गाड़ी आए। चौथी चीज़ जो है वो डिस्कस करूंगा मैं आपसे, वो है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडियन मार्केट में जो है कस्टमर बहुत है, मिड रेंज का कस्टमर भी है, हायर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, गरीब आदमी भी ले लेता है। तो हायर स्केल प्रोडक्शन होती है और सारी कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन की वजह से प्राइसेस डिक्रीज होती हैं या स्टेबल रहती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि वजह ये भी है कि इंडिया में प्राइसेस कम हैं पाकिस्तान की निस्बत में, क्योंकि पाकिस्तान में लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो रही है। अब तो कंपनियां भी बंद हो रही हैं, प्लांट्स भी बंद हो रहे हैं। टोयोटा ने भी रिसेंटली बंद किया था, होंडा ने भी बंद किया, सुजुकी ने भी बंद किया। आखिरी फैक्टर जो मैं आपको डिस्कस करने लगा हूँ वो है जी हैवी ड्यूटीज़। पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बंदे ने मंगवानी है, किसी ने मंगवानी है, तो उसको 300% से लेके 350% टैक्स भरना पड़ता है। यानी ये गाड़ी अगर बाहर उस बंदे को 50 लाख की मिल रही है तो यहाँ आपको वो 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए की मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ और होपफुली आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन आपको जितनी मैं प्रोवाइड कर सकता था, जो मेरे पास थी, मैंने आपको प्रोवाइड की है। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। और इंशाल्लाह मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि हम डे बाय डे इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू सो मच।